गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने नंबर्स की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, टाइप ऑफ इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स आदि नंबर्स को हमने पढ़ा था। अगर ये वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप चाहें तो वहां से जाकर के देख सकते हैं। आज हम नए तरह के नंबर्स को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। इनमें से ये दो नंबर्स हैं, इनमें से एक नंबर है प्राइम नंबर्स और दूसरे हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो एक एक करके हम इनके बारे में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, और समझेंगे कि ये नंबर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स ये नेचुरल नंबर्स के बीच में से ही निकल करके आते हैं। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स नेचुरल नंबर्स के बीच में से ही निकल करके आते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं, इन पर स्टडी करते हैं और समझते हैं ये नंबर्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स को। तो स्टूडेंट्स वे नंबर्स जो या तो अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं या फिर 1 से डिवाइड हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे नंबर्स जो या तो अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं या फिर 1 से डिवाइड हो सकते हैं, ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इनके एग्जांपल्स देखते हैं कौन कौन से, जैसे 2, 3, 5, 7। अगर हम 7 के बाद 9 को लिखें तो 9 क्या एक प्राइम नंबर होगा? नहीं स्टूडेंट्स, 9 एक प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 9 अपने आप से तो डिवाइड हो ही रहा है, साथ में 1 से भी डिवाइड हो रहा है और साथ में किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है। इसलिए प्राइम नंबर्स में हम 9 को नहीं रख सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 के बाद फिर 8, 9, 10 ये प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। अब हम 11 को रख सकते हैं, क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर अपने आप से डिवाइड हो सकता है, ये किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, फिर क्या 21 एक प्राइम नंबर होगा? नहीं, 21 तो प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि यह 7 से डिवाइड हो सकता है। तो हम 21 को यहां पर नहीं रखेंगे। हाँ, हम 23 को रख सकते हैं स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि यह नंबर किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। अपने आप से और 1 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यह किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम इन नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए जा सकते हैं। जैसे 23 के बाद कौन सा नंबर होगा? 23 के बाद अब 29 होगा, फिर उसके बाद 31, और इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए जा सकते हैं और प्राइम नंबर्स फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये नंबर या तो अपने आप से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे, किसी भी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स इसी में एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, और साथ में 2 अकेला ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है। आप देख रहे होंगे कि 2 के बाद जितने भी नंबर्स आएंगे, जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे, वे सभी ओड होंगे। 2 अकेला इवन नंबर है जो कि साथ में प्राइम नंबर भी है और सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूं कि प्राइम नंबर्स आपकी समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर्स की। स्टूडेंट्स कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स के बिल्कुल उलट हैं, मतलब कि ऐसे नंबर्स जो अपने आप से तो डिवाइड होंगे ही होंगे, 1 से भी डिवाइड होंगे, ये नंबर्स किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे 4, इसके बाद 6, फिर 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और आगे की तरफ इसी तरीके से आप बढ़ते हुए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहां पर जितने भी नंबर्स रखे हुए हैं ये 1 से डिवाइड हो रहे हैं, अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं, साथ में किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहां पर भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर स्टूडेंट्स 4 होता है। ठीक है, ध्यान रखना कि 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है। तो स्टूडेंट्स ये थे प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में ये इंफॉर्मेशन थी। आशा करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी, मेरी जितनी बातें हैं वो समझ में आई होंगी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और साथ में स्टूडेंट्स शेयर करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।